फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कर्नाटक के इंतखाबात में सियासी पार्टियों ने जीत के लिए जोरदार मुहिम चलाई है। इख्तिदार की इस जंग के दरमियान हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने बेंगलुरु के सुरंगानगर असेंबली हल्के का जायजा लिया, अवाम के मसाइल को जानने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के सर्वज्ञानगर असेंबली हल्के की। यह इलाका बेंगलुरु के पसमानदा पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। यहां ज्यादातर गरीब, मजदूर पेशा, तिजारत पेशा लोग रहते हैं, लेकिन यहां के लीडर काफी अमीर हैं। एक तरह से ये पूरा इलाका अमीर लीडरों की गरीब बस्ती कहा जाता है। पिछले सालों में यहां तरक्की जरूर हुई है, यहां के हालात बदले बदले से नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद अवामी मसाइल, बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। तो चलिए मजीद जानते हैं सर्वज्ञानगर असेंबली हल्के के क्या हालात हैं, यहाँ की सियासी जंग कैसी है, यहाँ के अवाम को असेंबली इंतखाबात से क्या उम्मीदें हैं और क्या तवक्कात हैं। सर्वज्ञानगर असेंबली हल्का बेंगलुरु के विधान सौधा से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन विधान सौधा से यहाँ पहुँचने तक बेंगलुरु की एक अलग तस्वीर सामने आती है। हालांकि सर्वज्ञानगर असेंबली हल्के में चंद इलाकों की भरपूर तरक्की हुई है, लेकिन चंद इलाके तरक्की की रफ्तार में काफी पीछे नजर आते हैं। इनमें केजेहली, नागवार, गोविंदपुरा और दीगर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में पानी की किल्लत, सफाई की कमी, ट्रैफिक जाम, इस तरह चंद दीगर मसाइल देखने को मिलते हैं। इस असेंबली हल्के में जुमला 7 रेलवे गेट हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक रेलवे गेट पर अंडर ब्रिज बना है, जबकि दीगर रेलवे गेटों पर अंडर ब्रिज के न होने से रोजाना आवाम को ट्रैफिक के मसाइल से जूझना पड़ता है। यहाँ मुस्लिम, ईसाई, दलित तबके की कसीर तादाद आबाद है। मुकामी अवाम बेरोजगारी, गरीबी, तालीमी पसमानदगी जैसे मसाइल से परेशान हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि तरक्की के काम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी कई सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। यहाँ पे टोटल सर्वज्ञानगर में 7 रेलवे गेट है। 7 रेलवे गेट में सिर्फ एक रेलवे गेट लिंगराजपुरम का है, जिसे पब्लिक के तरफ से बनाया गया है अंडर ब्रिज, और 6 ऐसे हैं जहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई राहत ही नहीं है। इतनी ट्रैफिक जाम होती है, अगरचे सामने से ट्रैफिक आएगी, इधर से भी ट्रैफिक आएगी। रोजाना 40 to 45 क्रॉसिंग होते हैं यहाँ पर ट्रेन। ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗಾಬಟ್ಟೆ, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗಾಬಟ್ಟೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ। ಇದು इधर पे पहले जज साहब ने आने से पहले कुछ नहीं था, आने के बाद 2008 में इधर आए जज साहब, आके बहुत कुछ काम हो गया है। और कलीम पाशा साहब जो यहाँ के काउंसलर हैं, वो भी कुछ काम करके हैं, थोड़ा काम बाकी है। डेवलपमेंट के लिए स्कूल चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल चाहिए। जितने भी 7-6 स्कूल थे सब खत्म हो गया यहाँ पे, ना एक प्ले ग्राउंड है, ना एक पार्क है यहाँ पे। सबसे पहले एजुकेशन, पॉवर्टी का मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा एंड एजुकेशन। अगर एजुकेशन बराबर है तो हमारे पास पॉवर्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जो एजुकेटेड हैं, जो भी ग्रेजुएटेड हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अभी ऑलमोस्ट हमारे सर्वज्ञानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऐसे लोग हैं जो MBA पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी छोटे मोटे कोई कॉल सेंटर में काम करते हैं घर चलाने के लिए। क्या बच्चों को दिन रात क्लास चाहिए, बच्चों को कंप्यूटर चाहिए, बच्चों को टाइपिंग वगैरह चाहिए, और बच्चों को जो घर में जो बैठे हैं, नाकाम बैठे हैं बच्चों को, उनको कुछ मसला चाहिए, रोजी चाहिए। पानी वगैरह वही वार में एक बार आएगा पानी, उतना बोर का पानी। करंट चले गया तो पानी नहीं आता, फिर एक बार करंट गया तो फिर पानी ऑन नहीं करके छोड़ते पानी। यहाँ पर लोगों को बैंक की बहुत किल्लत है। रिजर्व टर्न बैंक ऑफ ट्रावंकोर से लेते हुए नागवारा सिंडिकेट बैंक के तक इन अरसों में 5 किलोमीटर का लगभग 5 किलोमीटर है ये सराउंडिंग। इन दरमियान एरिया में कितने घरों हैं, कितने लोगों का ख्याम है यहाँ पर ये लोगों को बैंक की सहूलत क्या है बोला। रियासत कर्नाटक के एक अहम सियासतदान कांग्रेस के सीनियर लीडर केजे जॉर्ज गुज़िश्ता 10 सालों से सर्वज्ञानगर के MLA रहे हैं। इस हलके से जॉर्ज तीसरी मर्तबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जॉर्ज कहते हैं कि 10 साल कबल यहाँ के कई इलाकों की हालत नाकाबिले बयान थी, लेकिन अब कई मसाइल पर काबू पा लिया गया है।
जॉर्ज कहते हैं कि रेलवे गेटों पर ब्रिज तामीर करने का मंसूबा तैयार है। महकमे रेलवे और दीगर महकमों की मंजूरी के बाद तामीरी काम शुरू होगा। सरोगना नगर में जॉर्ज का मुकाबला जेडीएस के अनवर शरीफ और बीजेपी के एमएन रेड्डी से है। Now, two the thing is made. One is KGL. It has submitted the revised detailed report is submitted. Now we will take it up after the election. Shapur also, we have requested the railways and we will take it up. See, I am working since 10 years. My constituency was very backward. It was undeveloped and it was not a planned constituency. Now you might have seen lot of changes has come. And for still there is lot of problems there. We will take it up and we will solve everything. ये बेसिक जो मेरा पॉइंट है, जो अंडर डेवलप हैं उसको डेवलप करना चाहिए, जो थोड़ा बहुत डेवलप हैं उनको हाइजीनिक करना चाहिए, गार्बेज का सिस्टम खराब है, उनके लिए मैं चाहता हूँ बेसिक एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज और उनकी हेल्थ केयर, ये तीन हम दे देंगे तो मैं कहता हूँ ये देने से क्या है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो सारे वार्ड में, सारे इलाके में, सारे कर्नाटक में जो मिल रहे हैं उनको ये तीन पर हमें कामयाबी तरफ ले रहे हैं तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। सरोगना नगर असेंबली हलके में वोटरों की कुल तादाद 3,47,000 है। इनमें 1,28,000 मुस्लिम, 1,15,000 ईसाई, तकरीबन 1 लाख दलित और पसमानदा तबकात के वोटर हैं। इस असेंबली हलके में कर्नाटक की मशहूर दीनी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुल रिशाद भी मौजूद है। हाल ही में रियासती हुकूमत ने इस मदरसे में ऐवान अशरफ की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। अवाम कहते हैं कि पिछले चंद सालों में तरक्की जरूर हुई है, लेकिन तरक्की की रफ्तार धीमी है। नाजरीन, ये था हाल बेंगलुरु के सर्वगना नगर असेंबली हलके का। यहाँ पर मेरे पीछे आप जनूबी हिंद की मशहूर और मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुर रिशाद का एक मंजर देख रहे हैं। बहरहाल इस वक्त पूरे कर्नाटक में इंतखाबात की धूम है, बाजे गाजे का शोर है। हर पार्टी, हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। बहरहाल अवाम को फैसला लेना है। 12 मई को वोटिंग होगी, 15 मई को इंतखाबात के नताइज का ऐलान होगा। देखना यह है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत बनेगी और अवाम की तवक्कात कहाँ तक पूरी होंगी। कैमरामैन नूर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।